टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब जॉइंट मूवमेंट्स। तो हमारे डिफरेंट जॉइंट्स पे डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं। अब इनके लिए कुछ टर्म्स होती हैं जैसे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये हमारा जैसे है, जस्ट फॉर एग्जांपल तो आप समझ सकते हैं अच्छे से, जैसे ये हमारी एल्बो पे फ्लेक्शन हो रहा है, ये एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी जो मूवमेंट होती है वो एक प्लेन के अलॉन्ग में, किसी प्लेन में होती है और साथ में किसी एक्सिस के अराउंड होती है। तो जैसे जो यूजुअली हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फ्लेक्शन हो रहा है, ये एक्सटेंशन हो रहा है। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये देखो ये वाला कौन सा प्लेन है, ये वाला, ये प्लेन है हमारा सेजाइटल प्लेन। तो सेजाइटल प्लेन में मूवमेंट होती है यूजुअली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट, ठीक है। और ये एक एक्सिस के अराउंड हो रही है, इस वाली एक्सिस की। तो एक्सिस ये क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस। जो प्लेन है और ये एक्सिस है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन आपकी ये सेजाइटल प्लेन में होती हैं एंड अराउंड अ ट्रांसवर्स एक्सिस। सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखने का है, ठीक है। अब जो फ्लेक्शन है इसमें क्या होता है, फ्लेक्सर सरफेस पास आती है। ये है फ्लेक्सर सरफेस ऑफ आर्म, ये है फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोर आर्म। ये आर्म होता है ये वाला, ये फोर आर्म होता है, ये हैंड होता है। तो जब आप अपर लिम्ब पढ़ोगे उसमें आप ऐसे ही पढ़ोगे, शोल्डर पढ़ोगे, ये इधर आपका आर्म पढ़ोगे, फोर आर्म पढ़ोगे, फिर हैंड पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वाली फ्लेक्सर सरफेस है आर्म की, ये एक्सटेंसर सरफेस है आर्म की। ये फोर आर्म की फ्लेक्सर सरफेस है, ये फोर आर्म की एक्सटेंसर सरफेस है। अब मैंने बताया कि एल्बो पे जो फ्लेक्शन है वो ऐसे हो रहा है, ठीक। तो यानी कि जो दोनों की फ्लेक्सर सरफेस है वो पास आ रही है। तो इसमें हम कैसे कहते हैं, फ्लेक्सर सरफेस ऑफ आर्म एंड फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोर आर्म आर अप्रोक्सीमेट्स, यानी पास पास आना, ठीक है। अब अगर उससे देखो ये जॉइंट का एंगल है, ये एंगल बन रहा है जॉइंट का। तो अब ये देखो जॉइंट का एंगल कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑब्वियसली जब फ्लेक्शन हो रहा है तो ये जॉइंट का एंगल कम हो रहा है। तो हमारा जो है जॉइंट एंगल कम होता है, फ्लेक्शन सरफेस जो है अप्रोक्सीमेटेड होती है इन दी फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन में इसके अपोजिट होता है। एक्सटेंशन में क्या होता है, दोनों जो एक्सटेंसर सरफेस हैं, अब आप ये देखो ये है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन में ये बताओ जो एक्सटेंसर सरफेस है वो पास आ रही है, दूर आ रही है। देखो यहाँ था, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। अब अगर आप ये देखो एक्सटेंशन हो रहा है तो ये जो एक्सटेंसर सरफेस है वो पास आ रही है, यानी एक्सटेंसर सरफेस ऑफ आर्म एंड एक्सटेंसर सरफेस ऑफ फोर आर्म अप्रोक्सीमेट्स, ओके। और उससे अगर आप जॉइंट का एंगल देखो, ये जॉइंट का एंगल देखो क्या रहा, बढ़ रहा है जॉइंट एंगल। तो जॉइंट एंगल इज इंक्रीजेज इन केस ऑफ एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन भी कौन से प्लेन में हो रहा है, ऑब्वियसली ये भी सेजाइटल प्लेन में हो रहा है अराउंड दी ट्रांसवर्स एक्सिस। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया। अब जो अगर आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखोगे, अब हम अलग अलग जॉइंट्स पे बात करते हैं कि अलग अलग जॉइंट में फ्लेक्शन कैसे कैसे होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अपर लिम्ब की। तो शोल्डर जॉइंट ये है। शोल्डर जॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो फ्लेक्शन है ये, एक्सटेंशन है ये। तो हम साइड से देखेंगे, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन पीछे, ठीक है। ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन। मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे शो किया है। ये फ्लेक्शन है, कहाँ पे हो रहा है, शोल्डर जॉइंट पे। ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन पीछे, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट के बाद एल्बो जॉइंट की। एल्बो जॉइंट में ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है। ऐसे ही रिस्ट पे ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। अब मैं बात करूं फिंगर्स की, तो फिंगर्स में ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, यानी कि जो फिंगर्स हैं दे आर कमिंग नियर टू द पाम, दैट इज फ्लेक्शन। दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द पाम इज एक्सटेंशन। ये आपका हो गया फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब में सबसे पहले हिप पे बात करते हैं। ये हिप है आपका। तो हिप पे क्या होता है, जो फ्लेक्शन है वो सेम जैसे हम यहाँ पे हम बात कर रहे थे हाथ में, हैंड में फ्लेक्शन ये है और एक्सटेंशन ये है, सेम ऐसे हिप पे मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन ऐसे ऊपर होता है और एक्सटेंशन जब ये पैर पीछे जाएगा तो होगा। अब अगर आप हिप पे देखोगे तो हिप पे ना मूवमेंट दिखाने के लिए, जो हिप की मूवमेंट है उसके लिए आप या तो सीधा भी कर सकते हो, सीधा आप इसको मूव कर सकते हो आगे पीछे, या फिर आप नी को थोड़ा सा बेंड करके तब मूव कर सकते हो। ये मूवमेंट मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये एट हिप जॉइंट। तो ये आगे एंटीरियरली फ्लेक्शन है, यानी कि एंटीरियर सरफेस ऑफ द थाई इज कमिंग
एंटीरियरली, ओके। एंड देन ये जो है आप देखोगे पोस्टीरियर सरफेस इज गोइंग बैक इस तरीके से, दैट इज इट इज गोइंग बैक, और ये है आपका एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हिप जॉइंट पे सेम होता है जैसे कि आपका एल्बो में है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि नी जॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये हमारा नी जॉइंट है। इस नी जॉइंट पे जब ये पैर आपका पीछे जाएगा तो ये फ्लेक्शन है, ये फ्लेक्शन है नी जॉइंट पे। अलग अलग जॉइंट पे अलग अलग हम बात करनी होती है। फ्लेक्शन एट नी जॉइंट इज गोइंग बैकवर्ड, ये आपकी बैक जा रहा है, लेकिन आप एक्सप्लेन वैसे ही करते हो क्योंकि इसमें फ्लेक्सर सरफेस पीछे है। नी जॉइंट में, लेग्स में और थाइज में जो फ्लेक्सर सरफेस है वो पीछे है। ये है फ्लेक्सर सरफेस ऑफ थाई, ये वाली, ये फ्लेक्सर सरफेस ऑफ लेग। तो बोथ फ्लेक्सर सरफेस आर अप्रोक्सीमेटेड एंड दिस इज नोन एज फ्लेक्शन। तो याद रखने की बात है जो नी जॉइंट है उस पर फ्लेक्शन पीछे की तरफ होता है और एक्सटेंशन आगे की तरफ होता है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। जैसे आपका नी सीधा होगा तो सीधे से ज़्यादा तो ऊपर आप मोड़ नहीं पाते हो। जैसे नी आपका सीधा होता है यानी कि इस पोजीशन में आता है तो ये हमारा कहलाता है एक्सटेंशन वेयर एट नी जॉइंट। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लेक्शन एट हिप इज सेम एज एल्बो, ओके। एक्सटेंशन एट हिप इज सेम एज एल्बो, लेकिन एट नी फ्लेक्शन जो है वो बैकवर्ड होता है, पीछे की तरफ जब आप मूव करते हो तो वो फ्लेक्शन है। स्ट्रेट कर देते हो लेग को तो यह नी सीधी हो गई, ऐसे नी ऊपर तो जाती नहीं, उल्टी तो नहीं जाती ना, ये याद रखो। तो नी जो है सीधी हो गई, ये आपका लेग सीधा हो गया, सॉरी, तो उसको हम बोलते हैं कि ये नी पे आपका एक्सटेंशन हो गया, ठीक। अब बात करते हैं फुट पे आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कैसे होता है, एंकल जॉइंट पे, मतलब एंकल जॉइंट पे कैसे होता है। तो ये एंकल की मैंने न्यूट्रल पोजीशन बनाई है। आपका एंकल ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, सीधा पैर ऐसे, ऐसे फुट ऐसे रहता है। अब अगर इसको, इस फुट समझ लो इसको, आप इस फुट को आप ऊपर लेके जाओ ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम डॉर्सी फ्लेक्शन, क्योंकि डॉर्सल सरफेस ऑफ फुट का फ्लेक्शन हो रहा है, डॉर्सी फ्लेक्शन। ये डॉर्सल सरफेस होती है, ये वेंट्रल सरफेस होती है फुट में, तो ये डॉर्सी फ्लेक्शन होता है। और नीचे की तरफ अगर जा रही है तो ये होता है आपका प्लैंटर फ्लेक्शन, ये प्लैंटर सरफेस होती है नीचे वाली, ठीक है। तो ये डॉर्सी फ्लेक्शन है फुट में और ये प्लैंटर फ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ये देखो न्यूट्रल पोजीशन बनाई मैंने, ऊपर की तरफ पैर चला गया तो डॉर्सी फ्लेक्शन है, नीचे चला गया तो प्लैंटर फ्लेक्शन है, वहां पे एक्सटेंशन नहीं होता, ठीक है। ये आपकी एंकल जॉइंट की मूवमेंट होती है, डॉर्सी फ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। ऐसे ही ट्रंक है, ट्रंक में पूरी ट्रंक को आप आगे झुकते हो तो फ्लेक्शन हो गया, पीछे जाते हो तो एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है, ये वाली जो पोजीशन है ये एक्सटेंशन पोजीशन है। अब अगर आप इससे भी पीछे चले जाओगे यानी ऐसे बैक को मूव करोगे, इसे हम कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन। तो जो 180 डिग्री से भी ज्यादा जब हो जाए तो उसको हम हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं, जो कि अगर हम बैक को पीछे से मोड़े तो ये आपका हाइपर एक्सटेंशन है, ठीक है। एक जो है ट्रंक को हम लैटरली ऐसे फ्लैक्स कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे, जब हम एक्सरसाइज करते हैं जिम में एक एक्सरसाइज ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है आपकी लैटरल फ्लैक्शन है। पर अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की, जो लैटरल फ्लैक्शन है ये देखो कौन से प्लेन में हो रहा है, ये लैटरल फ्लैक्शन है, ठीक है। लैटरल फ्लैक्शन जो है वो आपकी, ये तो कौन सी थी, सैजिटल प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, मैंने बताया था यहाँ कॉर्नल सुचर होती है, कॉर्नल प्लेन है ऐसे, तो ये आपका कोरोनल प्लेन में होता है एक्सटेंशन, लैटरल फ्लैक्शन ऑफ ट्रंक इज अकर इन दी कोरोनल प्लेन। तो ध्यान रखने की बात है कि यूजुअली जो फ्लैक्शन एक्सटेंशन है वो आपके सैजिटल प्लेन में हो रहे हैं, बट जो ट्रंक का फ्लैक्शन है, लैटरल फ्लैक्शन, जो आपके फ्लैक्शन एक्सटेंशन है ट्रंक के, और नॉर्मली सैजिटल प्लेन में हो रहे हैं, ये सैजिटल प्लेन है। लेकिन जो लैटरल फ्लैक्शन है वो आपका ट्रंक का कहाँ हो रहा है, कोरोनल प्लेन में, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट पे मूव, शोल्डर जॉइंट पे फ्लैक्शन एक्सटेंशन पीछे, ये आपका एल्बो जॉइंट पे फ्लैक्शन एक्सटेंशन, रिस्ट पे फ्लैक्शन एक्सटेंशन, फिंगर्स पे फ्लैक्शन एक्सटेंशन, ठीक है। और आपका हिप पे ये आप ऊपर लेके जाओगे फ्लैक्शन, नीचे सीधा रखोगे तो एक्सटेंशन। ऐसे ही नी में उल्टा है, नी में फ्लैक्शन पीछे है, एक्सटेंशन आगे है। फिर आप अगर बात करोगे एंकल जॉइंट की, एंकल जॉइंट में एक्सटेंशन नहीं है, ऊपर ले जाओगे डॉर्सी फ्लैक्शन है, नीचे ले जाओगे तो प्लैंटर फ्लैक्शन है। एब्डक्शन,
Abduction movement is the movement of a limb away from the midline. So important point is abduction के लिए है away from midline of the body in coronal plane, यानी abduction movement जो है वो coronal plane में होती है and it is a part or a limb movement away from the midline. और उसका opposite होता है adduction. Adduction का मतलब होता है कि movement of a limb towards the midline of body in the coronal plane. अब इसको हम समझते हैं, ऐसे याद रखो, ऐड होना का मतलब पास हो जाना, कोई चीज ऐड हो गई यानी ऐड हो गया, पास हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एडक्शन और ये हो गया एबडक्शन। अगर आप देखोगे एबडक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई, मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब, यानी इन लिम्ब्स का मूवमेंट है कहाँ, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी मिड लाइन से, ये मिड लाइन है बीच में, उस मिड लाइन से दूर यानी अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ये है एबडक्शन, ओके। और कहाँ पर है, कोरोनल प्लेन में, ये कोरोनल प्लेन है, मैंने बताया था ये सजाइटल प्लेन है, ऐसे ऐसे जो प्लेन है ये सजाइटल प्लेन है और ये जो प्लेन है ये कोरोनल प्लेन है। तो ये मूवमेंट कहाँ हो रही है, कोरोनल प्लेन में, यानी एबडक्शन एंड एडक्शन कहाँ होता है, कोरोनल प्लेन में होता है। फ्लैक्शन और एक्सटेंशन भी बताया था मैंने, कहाँ होता है, सजाइटल प्लेन में होता है। ये फ्लैक्शन एक्सटेंशन कहाँ हो रहा है, सजाइटल प्लेन में हो रहा है। ये एडक्शन एबडक्शन कहाँ हो रहा है, कोरोनल प्लेन में हो रहा है। तो ये तो हो गया एबडक्शन यानी अवे फ्रॉम द मिड लाइन और टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द मिड लाइन या टुवर्ड्स द बॉडी, ये क्या हो गया, एडक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एबडक्शन एंड एडक्शन। फिंगर्स के केस में, ये जो फिंगर्स होती हैं इनके केस में जो एबडक्शन और एडक्शन है वो क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑफ फिंगर्स आर एबडक्शन, यानी ये जो फिंगर्स हैं आपकी ये स्प्रेड हो रही हैं, इसको हम कहते हैं एबडक्शन। और जो मिडिल फिंगर है उसके पास ले आओ सारे फिंगर्स को, तो ये हो गया एडक्शन, पास आना एडक्शन, दूर चले जाना एबडक्शन। तो ये अगर आप देखोगे ये हमारा हो गया फिंगर्स का एबडक्शन, ये हो गया फिंगर्स का एडक्शन। फिंगर एबडक्शन, फिंगर एडक्शन माने पास आना, ठीक है। थंब की मूवमेंट को हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद आती है हमारा रोटेशन मूवमेंट। तो ऐसे पता चल ही रहा है कुछ ना कुछ रोटेट हो रहा है, ऐसी कोई चीज है जो रोटेट हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली रोटेट हो भी रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसमें जो है रोटेशन मूवमेंट होती है मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी अराउंड इट्स लॉन्गर वर्टिकल एक्सिस। अब जैसे हम अगर हाथ की बात करें तो इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है हाथ की, वो ये हो गई हाथ की वर्टिकल एक्सिस, उसके अलोंग मूवमेंट हो रही है लिम्ब की, वो है आपका रोटेशन। अब ये दो तरह से होता है, अगर आप हाथ को देखो रोटेशन ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल है, टुवर्ड्स मिड लाइन अगर आ रहा है तो क्या है, मीडियल रोटेशन, क्योंकि हम मीडियल कहते हैं बीच वाली चीज को। लैटरली जा रहा है तो लैटरल रोटेशन है। अब लेकिन इसको डिस्क्राइब कैसे करें, तो हम जो एंटीरियर सरफेस है उसके अलोंग हम बात करते हैं कि एंटीरियर सरफेस आपकी टुवर्ड्स मिड लाइन जा रही है तो मीडियल रोटेशन, अवे फ्रॉम मिड लाइन जा रही है तो फिर क्या है वो, लैटरल रोटेशन। कैसे डिस्क्राइब किया, देखो, रोटेशन इज मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी अराउंड इट्स लॉन्ग और वर्टिकल एक्सिस। पहली बात, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हो रहा है। मीडियल रोटेशन को हम इनवर्ड रोटेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें इन जा रहे हैं हम, तो मीडियल रोटेशन को हम क्या कहते हैं, इनवर्ड रोटेशन भी कहते हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ द पार्ट फेसेस मीडियली, ठीक है। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने कैसी बात करी, एंटीरियर सरफेस के लिए बोल दिया। तो अगर हाथ का आप मीडियल रोटेशन बात करोगे ये हो गया, लैटरल रोटेशन बात करोगे ये हो गया। मीडियल रोटेशन ऐसे मीडियली जा रहा है, ये लैटरल रोटेशन हो गया। एंटीरियर सरफेस फेसेस मीडियली तो मीडियल रोटेशन, एंटीरियर सरफेस फेसेस लैटरली तो लैटरल रोटेशन। और कहाँ हो रहा है, ये लॉन्ग एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ऐसे ही पैरों में हो जाएगा, ये मीडियल रोटेशन, यही लैटरल रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक मूवमेंट होती है सर्कमडक्शन मूवमेंट। सर्कमडक्शन मूवमेंट, तो पहले जो इसका एग्जांपल याद रख लो तो आसान हो जाए याद करना। जब हम बॉलिंग करते हैं जब, तो बॉलिंग में ऐसे जो हाथ का मूवमेंट हो रहा है पूरे सर्कल में, ऐसे हम बॉल फेंकते हैं, ऐसे बॉल फेंकते हैं करके, तो आप इस हाथ का मूवमेंट देखो, ऐसे हमने बॉल पकड़ी और हमने फेंक दिया, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है शोल्डर पे, ये हमारा सर्कमडक्शन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इट्स अ कोन लाइक। सर्कमडक्शन इज ए सर्कुलर कोन लाइक मूवमेंट है ये, इसमें कोन बनता है। कोन कैसे बनेगा, आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये तो यहाँ का यही है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसे वो बन रहा है, देखो ये कोन बन रहा है एक पूरे उससे, तो इट्स अ कोन लाइक सर्कुलर मूवमेंट।
और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब आप देखो ऐसे करोगे तो क्या होगा, मान लिया आपको मूवमेंट ले जानी है, तो इसमें क्या होगा, आप पहले क्या होगा, फ्लेक्शन होगा पहले, फिर एक्सटेंशन होगा, फिर आपका क्या होता है, दूर जाती है तो एडक्शन हो रहा है, एबडक्शन सॉरी, दूर जा रही है बॉडी से एबडक्शन, फिर कहाँ बॉडी के पास ला रहे हो। तो देखो पहले तो फ्लेक्शन हो रहा है, ये फ्लेक्शन हुआ, देखो फ्लेक्शन हो रहा है, शोल्डर जॉइंट पे बात करते हैं, फ्लेक्शन होता है ऐसे ऐसे, देखो फ्लेक्शन होता है ऐसे, यहाँ शोल्डर जॉइंट पे मूवमेंट देखो, ये फ्लेक्शन है ना, हमने बताया था फ्लेक्शन है एक्सटेंशन है, पहले फ्लेक्शन होता है, फिर एक्सटेंशन होता है, फिर एबडक्शन हो रहा है, दूर जा रही है, फिर हम पास ला रहे हैं, एडक्शन हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है वो सीक्वेंस में हो रही है, तो इसलिए सर्कमडक्शन इज सर्कुलर कोन लाइक मूवमेंट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट्स। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट्स इन सीक्वेंस। कौन कौन सी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, उसके बाद एबडक्शन, फिर एडक्शन। और इसका एग्जाम्पल है बॉलर जब बॉलिंग करता है तो शोल्डर मूवमेंट पे जो मूवमेंट हो रही है वो सर्कमडक्शन मूवमेंट है, जो कि एक सर्कल लाइक मूवमेंट हो रही है। कौन बना रही है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, फिर एडक्शन, वो सीक्वेंस में हो रहे हैं। ठीक है, अब हमारी आती है सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट। सुपाइनेशन प्रोनेशन से पहले हम थंब की मूवमेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि अब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन पढ़ चुके हैं, एबडक्शन एडक्शन पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये देखो फ्लेक्शन, हम फिंगर्स का फ्लेक्शन देखो कैसे था, फिंगर का फ्लेक्शन है ये तो फिंगर का फ्लेक्शन अगर ये है, यानी कि जो फिंगर्स हैं ये आपके थंब, ये पाम पे अप्रोक्सीमेट कर रही है, यानी पाम के पास आ रही है, इसको फ्लेक्शन कह रहे हैं। तो थंब के लिए भी यही होना चाहिए कि पाम के पास लाने को हम फ्लेक्शन बोलना चाहिए। तो जो ये मूवमेंट है, ये देखो, ये जो मूवमेंट है ये हमारी थंब का फ्लेक्शन कहलाती है, और ये थंब का एक्सटेंशन होता है। जैसे ये फिंगर्स के हिसाब से याद रख लो, ये फिंगर्स का फ्लेक्शन है सॉरी, ये फिंगर का फ्लेक्शन है, ये फिंगर का एक्सटेंशन है। सेम ऐसे ही ये थंब का फ्लेक्शन होगा, थंब का एक्सटेंशन होगा, थंब का फ्लेक्शन होगा, थंब का एक्सटेंशन होगा, यानी पाम के पास आना, पाम से दूर जाना, एक्सटेंशन। यानी ये कह सकते हो कि जो थंब है नॉर्मली हमारा एक्सटेंशन पोजीशन में रहता है। ठीक है, फिंगर्स के हिसाब से याद रखना। अब फिंगर्स का ये होता है एडक्शन, ये होता है एबडक्शन, ये होता है एबडक्शन, ये होता है एडक्शन, ऐड होना, ये होता है एबडक्शन। तो सेम ऐसे ही थंब की मूवमेंट भी होगी। थंब जो है, जैसे देखो, जैसे ये पास आ रहे हैं ना मिडिल फिंगर के, इसको एडक्शन बोल रहे हैं, तो ऐसे ये भी पास आएगा तो इसको एडक्शन बोलेंगे, ये एडक्शन और ये एबडक्शन। सेम फिंगर्स की मूवमेंट को याद रख लो, उसी की जो इक्वलेंट टाइप की मूवमेंट होगी वो थंब की होगी, तो कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। अदरवाइज थंब की मूवमेंट हमेशा कंफ्यूजन होती है, और ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि थंब में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन कैसे होता है और कौन सी मूवमेंट होती है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया थंब का फ्लेक्शन, जैसे फिंगर का फ्लेक्शन था वैसे ही ये थंब का फ्लेक्शन हो गया। देखो ऐसे अच्छे से क्लियर दिख रहा है, जैसे थंब का फ्लेक्शन ऐसे था, ऐसे ही सॉरी, जैसे फिंगर का फ्लेक्शन था ऐसे पाम के पास आ रहा है, ऐसे थंब का फ्लेक्शन हो गया। जैसे ये एक्सटेंशन कहला रहा है, ऐसे ही ये एक्सटेंशन कहला रहा है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ठीक है, अब एबडक्शन, एडक्शन, देखो ये होता है फिंगर्स की जो स्प्रेडिंग है उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। तो ऐसे ही जो थंब है वो बीच में से हट के बाहर जा रहा है, तो ये क्या है, एबडक्शन। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, इसके मिडिल फिंगर के पास आने को सारी फिंगर्स अप्रोक्सीमेट होती हैं आपस में ऐसे, उसको हम बोलते हैं एडक्शन, ऐड होना, पास आना, ये है एडक्शन। अप्रोक्सीमेशन ऑफ फिंगर्स को ही एडक्शन ऑफ फिंगर्स कहते हैं फिंगर्स के केस में। तो जैसे ये पास आ रही है मिडिल फिंगर के, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडक्शन। तो ऐसे ही थंब जब मिडिल फिंगर के पास आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन। तो ये एडक्शन है, ये एबडक्शन है थंब का, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। ठीक है, एक इसका होता है, मैंने एक मूवमेंट और लिखी है अपोजिशन। तो ये है मूवमेंट अपोजिशन ऑफ थंब विद लिटिल फिंगर, ऐसे अपोजिशन ऑफ थंब विद लिटिल फिंगर। अपोजिशन इसके साथ भी हो सकता है, मिडिल फिंगर के साथ भी हो सकता है, इंडेक्स फिंगर के साथ भी हो सकता है। तो ये अपोजिशन मूवमेंट है थंब की। तो थंब में फ्लेक्शन, देखो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, थोड़ा सा आगे ले जाती हूं मैं और क्लियरली दिखेगा आपको, फ्लेक्शन, सॉरी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, थंब का देखो, थंब को देखो, फ्लेक्शन,
एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ओपोजिशन विद लिटिल फिंगर, ओपोजिशन विद अदर फिंगर्स। तो ये आपकी थंब की मूवमेंट्स हो गई, ठीक है, याद करने के लिए इजी हो गया। अब आता है सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले तो ध्यान रख लो है क्या सुपाइनेशन, ये सुपाइनेशन है, ये प्रोनेशन है। सुपीरियर ऊपर बोलते हैं ना, सुपीरियर मतलब ऊपर होना, तो ऐसे पाम के ऊपर होने को सुपाइनेशन कहते हैं, ऐसे याद रख लोगे। सुपीरियर ऊपर को बोलते हैं ना, जैसे हम सुपीरियर बोलते थे इंफीरियर बोलते हैं, ऐसे ये सुपाइनेशन हो गया, पाम के ऊपर होने को सुपाइनेशन, पाम के नीचे होने को प्रोनेशन। पहले तो सिंपल याद रखने का तरीका ये है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़्यादातर टीचर्स या काफ़ी सारे जो भी एजुकेटर्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें निमोनिक्स से बताते हैं। तो निमोनिक्स अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि जब तक आपके 10-12 निमोनिक्स हैं किसी भी चीज़ को याद करने के, तब तक तो वो आसान होता है, उस निमोनिक्स को याद करो और वो चीज़ें आपको बताना आसान होता है। लेकिन जब पूरी एनाटॉमी में वो कम से कम 40-50 निमोनिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स में निमोनिक्स तुम्हारे ऐड हो जाते हैं, तो वो तुम्हें यही याद नहीं रहता कि किस जगह पे कौन सा निमोनिक था। तो इसलिए बेटर यही है कि जो चीज़ आप सिंपली याद कर सकते हो या सिंपल तरीकों से सिंपल वर्ड्स को याद करके याद कर सकते, उसको वैसे याद करो। न्यूमोनिक्स तभी याद करो जब आपको लग रहा है कि आपको सिंपल रटने से भी याद नहीं हो रहा, समझने से भी याद नहीं हो रहा, वर्ड से भी याद नहीं हो रहा, तो आप उसको कुछ न्यूमोनिक बनाओ, एंड दोज न्यूमोनिक शुड बी लिमिटेड। और जो भी निमोनिक आप बनाते हैं उसको एक पेपर पे अलग से लिख लो, और लास्ट में फाइनल जब एग्जाम होता है उसमें पास उसको पढ़ के जाओ कि कौन सी चीज़ का निमोनिक क्या था। अदरवाइज ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और ये बाकी स्टूडेंट्स का भी फीडबैक है कि वो यही याद नहीं रहता एग्जाम में कि कौन सा निमोनिक किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो दिस इज़ द बेस्टर वे कि आप निमोनिक्स बहुत ही हार्ड चीज़ों के लिए ही यूज़ करें जब आपको कुछ भी याद नहीं हो रहा। जहाँ याद हो रहा है सिंपल तरीके से, वहाँ सिंपल तरीके से वर्ड से या कैसे भी करके याद करने की कोशिश करो, ठीक है। सुपाइनेशन प्रोनेशन आसान है, एस से सुपाइनेशन हो गया आपका, पी से प्रोनेशन है। तो सुपाइनेशन मतलब एस से याद कर लिया, इसमें उसका अपोजिट प्रोनेशन होगा। तो सुपाइनेशन क्या है, इट इज़ अ रोटेशन ऑफ 4 आर्म एंड हैंड। देखो ढंग से सुपाइनेशन कैसे करते हो आप, देखो ये पोजीशन होती है मिड प्रोन पोजीशन, ये प्रोन है, ये मिड प्रोन है, ठीक है। ये मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, पर ये ऐसे साइड में होता है। हमेशा हम जब बनाते हैं या कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, कोई ऑर्गन या कोई पार्ट, तो उसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन से करते हैं। मैंने आपको बता दिया एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, ये आपकी एनाटॉमिकल ये पोजीशन होती है, ऐसे पाम इसको स्प्रेड करके एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो ये पोजीशन मिड प्रोन पोजीशन है। अब इस मिड प्रोन पोजीशन से सुपाइनेशन करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लैटरली। तो अगर आप देखो कि आर्म, ये आर्म भी और फोर आर्म भी दोनों लैटरली मूव हो रहे हैं, है ना। मिड प्रोन पोजीशन से बताना होता है तो ये दोनों लैटरली मूव कर रहे हैं और पाम कहाँ जा रहा है, अपवर्ड हो रहा है, फेसिंग अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे प्रोनेशन क्या है, रोटेशन, किसका रोटेशन, फोर आर्म का और हैंड का, ठीक है। ये देखोगे, सॉरी आर्म का नहीं है, फोर आर्म और हैंड का रोटेशन हो रहा है। देखो ये आर्म तो वही है, यहाँ मूवमेंट होती है, देखो स्पेशली ये फोर आर्म और हैंड का रोटेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, लैटरली हो रहा है। अभी मैंने बताया देखो मिड प्रोन पोजीशन, फ्रॉम द मिड प्रोन पोजीशन, तो ये मिड प्रोन पोजीशन है आपकी, ऐसे मिड प्रोन से कहां पर हो रहा है, लैटरली हो रहा है। किसका हो रहा है, फोर आर्म का और हैंड का मूवमेंट हो रहा है। तो रोटेशन, और ये रोटेशन है क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस, जैसे मैंने बताया था ना, ये लैटरल रोटेशन होता है, मीडियल रोटेशन होता है। तो अगर देखो तो हैंड का सुपाइनेशन लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म, सॉरी फोर आर्म और हैंड से हो जाता है। वैसे तो एक्सप्लेन कैसे करोगे, इट इज अ रोटेशन ऑफ फोर आर्म ये है एंड हैंड ये है, फ्रॉम द मिड प्रोन पोजीशन अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सो दैट पाम ऑफ हैंड गोज एंटीरियरली। ये एंटीरियरली क्यों बोला, क्योंकि हमेशा हम ऐसे, भाई ये देखो मैं पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, कैमरा नीचे नहीं आ पा रहा है, तो ये देखो ये पोजीशन होती है, मतलब ये नीचे पाम आपका ऐसा रहता है, सीधा अगर आप हाथ को कर दो पाम आपका ऐसा रहता है एनाटॉमिकल पोजीशन में, जो मैंने आपको बताया। तो पाम एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से पाम कैसे जा रहा है, एंटीरियरली, ऐसे, ठीक है। या आप ये कह लो जब आप लेट गए हो तो आपका हैंड ऐसे जाता है, वो हम सुपाइनेशन बोलते हैं। सुपाइनेशन और प्रोनेशन ये है। तो अगर आप बात करेंगे, आप एनाटॉमिकली हमें वर्ड्स बोलने होते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है स्पेशली, आप इससे नोट्स बना सकते हो। रोटेशन ऑफ फोर आर्म एंड हैंड लैटरली फ्रॉम द मिड प्रोन पोजीशन अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सो दैट पाम ऑफ हैंड फेसेस एंटीरियरली। अंडरस्टैंड। अब ऐसे ही इसका सुपाइनेशन का अपोजिट क्या है, प्रोनेशन। तो प्रोनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, प्रोनेशन की डेफिनेशन हो गई रोटेशन ऑफ फोर आर्म एंड हैंड
मीडियली, क्योंकि ये ऐसे से कहाँ जाएगा, मीडियली, ये प्रोनेशन होंगे आपका। रोटेशन ऑफ फोरआर्म एंड हैंड मीडियली फ्रॉम मिड प्रोन पोजीशन अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सो दैट पाम ऑफ हैंड फेसेस पोस्टीरियरली। तो इसमें क्या है, ये पोस्टीरियरली जाएगा, ये एंटीरियरली है पहले सुपाइनेशन में, ये प्रोनेशन जो है वो पोस्टीरियरली चला गया, इसलिए वर्ड यूज करा गया है। अब नॉर्मली आप ध्यान रखोगे तो ये सुपाइनेशन और प्रोनेशन होता है। अगर आप फिजियोलॉजी में भी कंपेयर करो तो एक टेस्ट ये किस किस के लिए होता है, प्रोनेशन और सुपाइनेशन फास्ट करते हो आप, या आप करते हो सेरेबेलम के लिए। सेरेबेलम में के टेस्ट के लिए प्रोनेशन सुपाइनेशन फास्ट करके दिखाया था, उसका फंक्शन होता है ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया एबडक्शन के साथ एडक्शन, रोटेशन के साथ आप सर्कमडक्शन याद कर लो, सुपाइनेशन के साथ में आप प्रोनेशन याद कर लो। इन्वर्जन एंड इवर्जन मूवमेंट, जो इन्वर्जन और इवर्जन मूवमेंट है वो फुट पर होती है। तो इन्वर्जन क्या है, जैसे ये फुट है ना, पैरों का जो फुट है आपका, तो फुट जो है वो आप कैसे देखोगे कि फुट का जो मीडियल बॉर्डर है, व्हेन मीडियल बॉर्डर इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड, जैसे रखा हुआ है इसको आप ऐसे करो, रेज फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो क्या होगा, सोल कहाँ जाएगा आपका, सोल इज शिफ्ट, सोल विल बी मीडियली, ऐसे सोल है ना मीडियल की तरफ हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। तो ऐसे जो होगा वो इन्वर्जन हो गया। ऐसे व्हेन लैटरल बॉर्डर ऑफ फुट इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये लैटरल बॉर्डर ये वाला, व्हेन द लैटरल बॉर्डर इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड देन सोल विल बी टुवर्ड्स आउटसाइड, है ना, सोल का जो है लैटरली हो जाएगा और सोल जो है वो लैटरली हो जाएगा या आउटवर्ड हो जाएगा, ऐसे बोलोगे, तो उसे हम कहते हैं इवर्जन। इट इज इन्वर्जन, फुट का इन्वर्जन, और ये इवर्जन ऑफ फुट। तो वो इन्वर्जन क्या है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी यहाँ पे, मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड एंड देन सोल इज गोइंग मीडियली, सोल फेसेस इनवर्ड और मीडियली। इवर्जन में क्या हो रहा है, लैटरल बॉर्डर इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो सोल इज फेसिंग आउटवर्ड और लैटरली। ये हो गया आपका इन्वर्जन एंड इवर्जन। इसको मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से दिखाया है, ये देखो, ये मीडियल बॉर्डर आपकी धरती से जो ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर उठ गया, तो ये सोल आपका मीडियली चला गया, ऐसे सोल आपका इधर की तरफ मीडियली है। इवर्जन में क्या है, लैटरल बॉर्डर को उठाया है, तो जो सोल है वो ऐसे पीछे की तरफ है, यानी कि आपको मतलब डायग्राम में पीछे की तरफ लैटरल साइड में चला जाएगा, तो दैट इज इवर्जन। सोल में और हमने क्या मूवमेंट बताई थी, देखो, डॉर्सीफ्लेक्शन ऐसे और प्लैंटर फ्लेक्शन ऐसे, ठीक है। तो हम जो सोल ऑफ फुट की बात करेंगे, यानी एंकल जॉइंट पे क्या क्या मूवमेंट होती है, क्योंकि एंकल जॉइंट आएगा नीचे, पैरों की बात कर रही हूँ मैं, ये पैर शो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसको आप समझ लो एक हाइपोथेटिकली ये पैर है आपका, फुट है, सॉरी, फुट में क्या होता है, ये आपका हो गया डॉर्सीफ्लेक्शन ऊपर की तरफ, जब डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ जाती है डॉर्सीफ्लेक्शन, न्यूट्रल से अगर ये जा रहा है इसे कहते हैं प्लैंटर फ्लेक्शन, ये आपका इन्वर्जन, ये इवर्जन, ठीक है, ये इन्वर्जन, ये इवर्जन। जब इन्वर्जन होता है तो थोड़ा सा फुट ऊपर हो जाता है ग्राउंड से, इवर्जन में लैटरल बॉर्डर ऐसे हो जाता है, तो इन्वर्जन इवर्जन, ओके। नाउ प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन मूवमेंट, ओके, इसका एग्जांपल है जॉ। जब हम जॉ को आगे करते हैं तो ये प्रोट्रैक्शन मूवमेंट होती है, जॉ को वापस ले आता है तो रिट्रैक्शन मूवमेंट होती है, ऐसे जॉ को आगे ले आए तो प्रोट्रैक्शन मूवमेंट है ये। तो ये बेसिकली कैसे हो रहा है, ए बॉडी व्हेन दिस इज अ मूवमेंट व्हेन अ बॉडी पार्ट मूव्स फॉरवर्ड, क्योंकि जॉ हमारा क्या रहा है, फॉरवर्ड मूव हो रहा है। और अगर हम ग्राउंड से बात करें तो जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, उससे का क्या हो रहा है, ये पैरेलल मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ऑन अ प्लेन पैरेलल टू द ग्राउंड। किस प्लेन में मूवमेंट हो रही है, पैरेलल टू दी ग्राउंड, और कहाँ हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। तो प्रोटेक्शन क्या है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, फॉरवर्ड मूवमेंट एट द लेवल पैरेलल टू द ग्राउंड, ओके। जैसे इसका एग्जांपल है, आप जो जॉ है, जॉ का जो आप जॉ को बाहर आगे निकाल रहे हो, यानी थ्रस्टिंग आउट ऑफ जॉ, लोअर जॉ, थ्रस्टिंग आउट ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ की जो मूवमेंट ऐसे आगे करना, इसे प्रोट्रैक्शन कहते हैं। और रिट्रैक्शन क्या है, पुलिंग ऑफ द प्रोटेक्टेड पार्ट, प्रोटेक्शन हुआ पहले, आगे बढ़ा, उसको वापस ले आए तुम, तो वो क्या है, रिट्रैक्शन है। प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन, प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन, इस तरीके से मूवमेंट होती है। तो प्रोटेक्शन का एग्जांपल है थ्रस्टिंग आउट ऑफ लोअर जॉ, रिट्रैक्शन का एग्जांपल है पुलिंग बैक द प्रोट्रैक्टेड पार्ट, यानी पुलिंग बैक द प्रोट्रैक्टेड लोअर जॉ इज द एग्जांपल ऑफ रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन, जब रिट्रैक्ट होना का मतलब वापस होना उस मूवमेंट को, तो प्रोटेक्ट में भागे गया, उस मूवमेंट को वापस लिया, उसको हमने रिट्रैक्ट कहा, तो रिट्रैक्शन मूवमेंट।
तो आपका इन्वर्जन इवर्जन हो गया, इन्वर्जन इवर्जन फुट में। देन जॉ में प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है इलेवेशन एंड डिप्रेशन मूवमेंट। इलेवेशन का एग्जाम्पल है जब आप शोल्डर को ऐसे श्रग करने के लिए यूज करते हो, ऐसे, ये है शोल्डर का इलेवेशन हो रहा है। किसका? यहाँ पे स्कैपुला बोन होती है पीछे ये वाली, तो स्कैपुला का आपका इलेवेशन हो रहा है। इलेवेशन क्या है? पार्ट ऑफ द बॉडी लिफ्टेड अपवर्ड। ये वो मूवमेंट है जहाँ पे मूवमेंट बॉडी का कोई पार्ट लिफ्ट होता है, ऊपर लिफ्ट होता है, उसको हम कहते हैं इलेवेशन। जैसे एक एग्जांपल हो गया इलेवेशन ऑफ स्कैपुला टू श्रग द शोल्डर, शोल्डर को श्रग ऐसे करने के लिए। दूसरा एग्जांपल है आपका माउथ ओपन है और ये जब ये वाली बोन जो है मैंडिबल है, इस मैंडिबल को जब वापस क्लोज करोगे आप माउथ को, तो ये क्या है? इलेवेशन हो रहा है, लाइक दिस। ये जो है इलेवेशन हो रहा है और नीचे ला रहे डिप्रेशन हो रहा है। तो इलेवेशन ऑफ मैंडिबल टू क्लोज द माउथ, मान ला माउथ खुला हुआ है, ये हुआ इलेवेशन। आगे क्या हुआ? प्रोट्रैक्शन। तो लोअर जॉ में प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, इलेवेशन डिप्रेशन, इलेवेशन डिप्रेशन। ओके, तो इस तरह की मूवमेंट्स जो होती हैं वो आपके इलेवेशन एंड डिप्रेशन इसमें हो रहा है, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन इसमें हो रहा है।